पूरा देखिए लाल हो गया बीच में। इसने लगा दिया मुझे ना, अभी तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना ज्यादा मशरूम गाइस, देखिए ये खाने वाला मशरूम इतना ज्यादा निकल के आया है। ओ माय गॉड, अभी मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर में 2 10 निकाल लिए हैं। वाह बहुत गर्मी है यार ऊपर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सो के उठे हैं। आज रात पर नींद पूरा नहीं हुआ क्योंकि रेयन का अचानक से बुखार आ गया, तो रात को अच्छे से नहीं सो पाया बेचारा। वो भी नहीं सो पाया, हम भी नहीं सो पाए। मेरा गर्दन दर्द हो गया क्योंकि तकिए में ही मैं अच्छे से वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा था क्योंकि रेयन मेरे ऊपर में सो रहा था ना। तो सुबह उठा एंड उसके बाद रेयन का तबीयत अभी भी ख़राब है, तो उसने थोड़ा बहुत वोमिटिंग वगैरह भी किया। तो हम सोच रहे हैं खाना वगैरह खा के हम लोग तेजू हॉस्पिटल एक बार जाएंगे, तो रेयन को दिखाएंगे हॉस्पिटल में। और उसके बाद अभी खाना बनाने की तैयारी चल रहा है। दीदी बना रही है खाना, जीरी रेयन के साथ है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे ये खट्टे वाले पट्टे तैयार कर रही है। ये भी सब्जी है, जंगल में मिलता है, एकदम टेस्टी होता है। तो अभी जो है आज वही सब होगा। हम जो है जाएंगे हॉस्पिटल में। आज फिशिंग वगैरह ये सब करूँगा बोला था, आज कैंसिल गाइस, प्लान कैंसिल, नो फिशिंग फॉर टुडे। तो आज बस जो भी काम होगा वो आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग हॉस्पिटल जाके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है बागान की साफ सफाई का काम होगा और बम्बू कटिंग होगा, और हमारा जो सतरिंग का काम वो आज कंप्लीट हो जाएगा। एकदम लास्ट स्टेज बचा हुआ है सतरिंग का, बस बम्बू चाहिए, उसके बाद हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है हमारा जो सीढ़ी है उसका काम चलेगा। जो सीढ़ी है मेरा डबल स्टेप वाला काम होगा, तो उस कारण थोड़ा सा डिजाइन वगैरह वो सब अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे भी। कल रात को फिशिंग करने गया था तो मछली तो मिला नहीं मुझे, केवल 3 मछली मिले थे, उसमें से 2 गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। बस फ्रॉक बचे हैं, तो अभी इन फ्रॉक की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद फ्राई करके खाएंगे। देखते ही देखते मैंने फ्रॉक की साफ़ सफाई कर दिया गाइस। देखिए बिल्कुल चिकन की तरह, बस अभी फ्राई करना है और खाना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। रेयन का तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। थोड़ा सा जो है इसको हॉस्पिटल लेके आएंगे। वैसे अभी उतना सीरियस तो नहीं है, नॉर्मल है। ये क्या बोलते हैं, अभी मौसम भी बदल रहा है ना, तो सर्दी जुकाम ये सब होता है। और अभी सुपारी का बागान जो है हम लोगों ने जो बेचा है उसको सुपारी तोड़ने के लिए आए हैं। ये देखिए आसाम से भैया लोग, तो अभी तोड़ रहे हैं वो लोग। हम लोग पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे जो सुपारी तोड़ने वाला ना। अभी हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं अभी सीधा हॉस्पिटल तेजू में। और हमारे साथ जो अमित दोस्त भी जाएगा बोला है, उसका भी कुछ काम है। अभी जाते हैं। गाड़ी भी गंदा हो गया, बैग को पीछे में दे देता हूँ। हम जो है तेजू गए, रेयन को हॉस्पिटल लेके गए, सारा काम हो चुका है। एंड घर आ गया मैं। तो घर आने के बाद रेयन अभी सो रहा है। मैं अभी भैया के घर पे आया हूँ। यहाँ पे जो है चिकन पका रहा हूँ। ये देखिए चिकन पक रहा है यहाँ पे, लोकल चिकन एकदम तेजू से जो लेके आया था, क्योंकि हमारे घर पे जो है भैया लोग आ रहे हैं मेहमान, तो उनके लिए जो है चिकन बना रहा हूँ। और उसके बाद जो है कुछ सलाद वगैरह बनाऊँगा। तो यहाँ पे पार्टी होगा, बस छोटा मोटा पार्टी। ये देखिए लोकल दारू गाइस, हम लोग का एकदम लोकल घर पे जो बनता है लोकल वाला देसी दारू। और ये राइस बियर, ये मैं पीऊँगा। राइस बियर पीता हूँ मैं, इसे गर्मी में राइस बियर पीना बेस्ट होता है। ये तो नहीं पी सकूँगा मैं, ये बहुत डेंजर होता है, तो ये नहीं पीऊँगा मैं। बस यहाँ पे लोकल जो राइस बियर है वो पीऊँगा मैं। तो अभी जो है इसे पकने देते हैं गाइस। चिकन मैंने पका दिया गाइस, ये देखिए एकदम टेस्टी करके आलू के साथ एकदम टेस्टी लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद भैया लोग आने वाले हैं, तो उन्हें जो है दारू के साथ चखना ये दे देंगे। दारू रेडी है गाइस। और जेरी यहाँ पे जो है ड्राई फिश को कूट रही है, पका रही है। ये जो है सलाद बनाने के लिए इसमें देंगे हम। वाह, सलाद के साथ। काफ़ी देर हो चुका है, शाम भी होने वाला है। दिन भर बारिश हो रहा था, कुछ भी करने को नहीं था, तो बस ऐसे ही बैठा रहा। तो अभी जो है हम लोग आए हैं बम्बू कटिंग के लिए, लेकिन बम्बू कटिंग आने का टाइम पे सरप्राइज इतना ज़्यादा मशरूम गाइस, देखिए ये खाने वाला मशरूम इतना ज़्यादा निकल के आया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी है एकदम फ्रेश एकदम मज़ा फ्रेश। और यहाँ पे भी है गाइस, ये देखिए। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा ना। तोड़ेंगे अभी,
तो अभी हम लोग तोड़ते हैं, भैया को भी देंगे, सब लोग मिल के खाएंगे। मशरूम भी तोड़ लिया, तो अभी जो है बम्बू कटिंग हो रहा है, उसे थोड़ा देखने जाते हैं। चलिए, ये केले बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, आठ बुरे ये होला बोलता है हम लोग, बहुत टेस्टी होता है। अरे यार, गावज्जे लोगों ने यहाँ पे क्या ढूंढ लिया, इतना बड़ा गद्दा है, गावज्जे भी घुस गया अंदर, देखो ना। वाह, क्या है अंदर में, इतना बड़ा गद्दा है, लोमड़ी का गद्दा तो नहीं कहीं। वाह, इतना अंदर घुस गया गावज्जे, देखो पूरा अंदर घुस गया। वाह, क्या है गावज्जी, नहीं मिला, इतना अंदर है गड्ढा। यहाँ पे बम्बू कटिंग चल रहा है गाइस, अभी यहाँ पे लगभग 5-6 तो कटिंग हो गया है, और भी काटना है। लगभग 40 पीसेस जो है काटना पड़ेगा यहाँ से, टोटल 40 चाहिए होगा। उसमें से एक बम्बू में से 2-2 निकलने से 80 पीस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कितना काट सकते हैं आज। बम्बू कटिंग करने के बाद दाव का हालत देखिए क्या हो गया गाइस, देखिए ना, टूट फूट गया, एकदम फिनिश हो गया हमारा दाव। तो अभी इससे कैसे काम करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो हो सकेगा। ये देखिए एकदम पूरा आंगोर हो गया, आंगोर बम्बू कटिंग करके। ये दाव तो काम का नहीं है ना, तो अभी मुझे काम करना पड़ेगा। ये जो सुपारी का बागान देख रहे हैं गाइस, बहुत दिनों से इसकी साफ सफाई चल रहा था, ये तो देखते देखते इतना लंबा हो गया। देखिए ना, आप लोग को याद होगा 2 दिन पहले आप लोग को दिखाया था, इतना छोटा था, अभी देखो ना कितना बड़ा हो गया। इतना जल्दी ग्रो होता है, देखिए यही फायदा है सफाई करने का ना, सफाई करेंगे तो जल्दी जल्दी ग्रो होंगे। ये वाला भी लंबा हो गया, और ये वाला देखिए गाइस, ये भी इतना लंबा हो गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना लंबा होगा बोल के, देखिए ना काफी ऊंचा हो गया ना, देखते देखते। तो ये सब तो सफा हो गए हैं, अभी इनका टेंशन नहीं है। अभी टेंशन है तो सुपारी का। तो सुपारी जो है ना पूरा बचा नहीं पाए हम। तो यहाँ पे ये लाइन में देख पा रहे होंगे आप लोग, जो डिस्टेंस में यहाँ पे एक होना चाहिए था वो जो है फिनिश हो गया। ये जगह पे मुझे लगाना पड़ेगा एक। तो ऐसे ही बहुत सारे लाइनों में जो है कम हो गए हैं, तो उन सबको जो है मुझे फिलअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अभी खोदते हैं गड्ढा वगैरह और लगाते हैं। यहाँ पे सुपारी के पौधे अवेलेबल है हमारे घर पे, यहाँ पे भी है, फिर वो देखिए उधर में बहुत सारे सुपारी के पौधे हैं, तो वहाँ से लगा लेंगे हम यहाँ पे। लेट्स गो, काम पे लग जाते हैं अभी। सुपारी का जो पौधा है मैंने निकाल दिया गाइस, ऐसे देखिए मिट्टी के साथ निकालना पड़ता है, जड़े और मिट्टी, ताकि ये जो है अच्छे से सरवाइव कर पाए। यहाँ पे छोटे छोटे है, जो सबसे बड़ा वाला था मैंने उसे निकाल लिया, तो इससे लगाएंगे। फिर से वहाँ पे है, बड़े बड़े वाले वहाँ पे है, तो वहीं से निकालना पड़ेगा मुझे। क्या दे दिया रे, दे दिया इंजेक्शन का। ओ तेरी, यहाँ पे वास्प है, मैं काम कर रहा था, वास्प ने इंजेक्शन लगा दिया यार हाथ पे। ये देखो ना, सुपारी निकाल रहा था मैं, सुपारी का पौधा। कहाँ गया बे वास्प, तोड़ दूंगा साले, मेरे को इंजेक्शन लगा दिया तूने। कहाँ पे था रे, हाँ दिख गया, छोटे वाले हैं ये, उतना तो डेंजर नहीं है ये। अरे फोकस हो जा, ये देखिए यहाँ पे है। वाह, इसने लगा दिया मुझे ना। अभी तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ेगा नहीं अपन तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरे को इंजेक्शन लगाया है। फिनिश कर दिया गाइस, ये देखिए सालों ने इंजेक्शन लगाया था मुझे, फिनिश कर दिया पूरा। देखिए लाल हो गया बीच में, यहाँ पे लगाया है। काफ़ी चोट लगता है यार ये वास्प लोग देने से। अभी मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर में 2 10 निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले इन्हें लगा लेते हैं। एक बार में तो पूरा काम नहीं कर पाएंगे ना, धीरे धीरे करना पड़ेगा। और आज 10 कल 20 ऐसे करके करना पड़ेगा मुझे। एक साथ में करेंगे तो लगभग 100 से ज़्यादा लग जाएंगे, तो एक दिन में मुश्किल है अकेला करना, उसके लिए लेबर लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं अकेला जितना सकता हूँ उतना ही करूँगा। अभी इन्हें ले जाके लगाते हैं। सबसे पहले तो गड्ढा खोद लेते हैं, ये सुपारी के पेड़ों को यहीं पे रहने देते हैं और गड्ढा खोद लेते हैं, उसके बाद गड्ढे में बिठा देंगे इन्हें। वाह, सबसे पहले यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ मैं। ये वाला लाइन का पहला वाला ये गायब हो गया है ना, तो इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले गड्ढा तो खोद दिया, अभी इसको इसमें डालना है। ये देखिए ये वाला लाइन तो परफेक्ट है,
इधर में भी वहाँ तक परफेक्ट है, बस इसमें गायब हो गया और बाकी बीच बीच में बहुत सारे गायब हो गए हैं, तो उन्हें भी पूरा फिलअप करना पड़ेगा। अभी ये गड्ढा ऐसे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ज़्यादा गहरा गड्ढा भी नहीं खोदना है क्योंकि ऑलरेडी जो है इसको ऐसे बिठाने से हो जाएगा। हाँ परफेक्ट हो जाएगा। अभी मिट्टी डाल के इसको टाइट कर देना है, बस मिट्टी डाल के टाइट करना है। ऐसे टाइट करेंगे ये सरवाइव कर जाएगा। मिट्टी अंदर तक अच्छे से घुसा देना है, उसके बाद पाव से दबा देना है, ये अपने आप सरवाइव कर जाएगा। ऐसे बस परफेक्ट एकदम। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जंगल हो गया, ये पॉइंट से वो पॉइंट पे ये गैप रह गया, तो इसमें भी देना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला लाइन ऐसे है ना, तो इसमें गायब हो गया एक, तो इसको फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा पाएंगे। काफ़ी जंगल हो जाता है यार, जितना भी सफाई करे पैसा 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 चाहिए होता है इसके लिए। फिर बाद में पैसा देता भी है, पहले इन्वेस्ट करो फिर पैसा कमाओ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है कि नहीं गाइस। अभी इसे लगा देते हैं। गद्दा भी खोद लिया मैंने ऑलरेडी, गद्दे में डायरेक्ट बिठा देंगे अभी। वाह परफेक्ट परफेक्ट बॉडी विद अ परफेक्ट स्माइल। अब ऐसे पूरा लगाना पड़ेगा, कम से कम तो 100 तो लगेंगे ही। थक गया यार, इतने सारे। मुझे लगा था 10 में हो जाएगा, लेकिन मैं 30 प्लस कर चुका हूँ। ये देखिए 3 लाइन में 4 लाइन में 30 प्लस मुझे जो है लगाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो है पूरा ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे पूरा पे मैंने पहले एस्टिमेट किया था 100 ना, कम से कम 200 चाहिए होगा इसको फिलअप करने के लिए। भाई साहब डेली काम करना पड़ेगा अभी। ये देखिए यहाँ पे गड्ढा खोद के मैंने रख दिया है, तो अभी इसे भी लगा लेते हैं। उधर में बहुत सारे रखा मैंने, वो देखिए बिछा बिछा के रखा है मैंने, वो लाइन पूरा। कई कई जगहों पे एक ही लाइन पे 5-6 पूरा गायब है, तो उनको फिलअप करना पड़ेगा सब। अभी इसे फिलअप करते हैं। गड्ढा वगैरह पहले खोदा मैंने, उसके बाद जो है इनको निकाल के यहाँ पे रख दिया। लगा लेते हैं भाई साहब, पूरा थक गया मैं। 4-5 लाइन जो लगाना था मैंने लगा लिया, अभी हाथ पाँव धो लिया है। अरे यार और ऊपर धोना पड़ेगा, अजीब लग रहा है। अभी थोड़ा सा खा लेते हैं खाना, उसके बाद फिर बाद में काम करूँगा। पूरा गंदा हो गया मैं। यहाँ पे अभी बैठ के सब लोग खा रहे हैं खाना, मैं भी खाने के लिए आ गया। ये देखिए मेरा थाली, और मेरा थाली से ये कौन खा रहा है? मिस्टर पुंडिक। हाँ ये बैंगन का भरता खा रहा है, ये भी देखो ना, इतना स्पाइसी खाता है ये भी। चलिए अभी खा लेते हैं। हाँ स्पाइसी खाबो सर। स्पाइसी खा के देखो, पानी बहुत स्पाइसी खाता है ये, इतना बचपन से। लोग तो देख के डर जाएंगे, पर हमारे यहाँ पे चलता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोलो खाना वगैरह खा लिया, तो अभी जो है आ चुका हूँ मैं अपना घर का कंस्ट्रक्शन साइट पे। आज जो है काम शुरू हो गया फिर से। ये देखिए गाइस, ऊपर में जो शटरिंग का काम है, वेलकनी का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसी के लिए जो है यहाँ पे काम चल रहा है अभी। एंड बम्बू थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं, उसके लिए बम्बू कटिंग करने जो दिया था, तो वो बम्बू जो है अभी भाई लोग लेके आ रहे हैं। ये लेने के लिए जा रहे हैं, इधर से कैरी करना पड़ेगा वहाँ से ना, तो वो सब कैरी करके लाके यहाँ पे कटिंग वटिंग करके इसके साइज़ का बना के इसमें डालना पड़ेगा। फिर मेरा जो वेलकनी है, इसमें बाहर में इधर में 2 फुट, इधर में 2 फुट ऐसे निकल रहा है, तो 2 फीट अगर बाहर निकलेगा तो उसमें भी 2 बम्बू चाहिए होगा ना एक्स्ट्रा, तो उस कारण थोड़ा सा बम्बू नहीं जुड़ रहा है। अभी जो है यहाँ पे काम चलता रहेगा, तब तक हम देखते रहते हैं भाई, देखने में अलग ही मज़ा आता है। वाह बहुत गर्मी है यार ऊपर में। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, पानी जमा हो गया यहाँ पे बारिश होके। एक्चुअली ज़्यादा धूप में रहने से ये क्या होता है, बैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी गिरने से फिर ये फ्लैट हो जाते हैं। तो अभी पानी पूरा जमा हो गया, तो अभी धीरे धीरे ये फ्लैट हो जाएगा फिर से। तो इसके ऊपर में प्लास्टिक वगैरह बिछाया जाता है, जो
सतरिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दुकानों पे जो मिलता है उससे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो गैप दिख रहे हैं आपको, ये गैप नहीं रहता है उसमें। तो इसमें जो है गैप में भी टेप वगैरह यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो है अगर लकड़ी से ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना तो इसमें गैप रह जाता है। तो इसमें बड़ा वाला प्लास्टिक जो होता है ना वो बिछाया जाता है इसमें, तो वो बड़ा वाला प्लास्टिक इसमें बिछाना पड़ेगा। ये देखिए कुछ कुछ जहाँ पे भी ये बड़े बड़े हैं इसमें जो है लकड़ी वगैरह घुसाया जाएगा बाद में, ताकि ये जो है लीकेज ना हो ना, वो सब बाद में किया जाएगा। सबसे पहले ओवरऑल जो सतरिंग है उसको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद में जो है वो सब करते हैं। और ये सब तो बाथरूम का जो है थोड़ा डाउन रखा जाता है ताकि बाद में पानी वानी जो है बाहर ना निकले। और उसके बाद जो है इसमें जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं कुमोड जो होता है ना, कुमोड में एक ऐसा होता है ना, वो चीज़ को फिट करने के लिए भी थोड़ा डाउन होना पड़ता है। तो इसलिए बाथरूम का जितना भी जगह होते हैं उसको डाउन रखा जाता है। तो यहाँ पे पूरा होते अचानक से कफ लग गया। सतरिंग लग रहा है भाई, ये जो है बीम का। बम्बू लेने वाला पार्टी आ रहा है, एक एक बम्बू लेके। ये देखिए सलमान खान, ये सलमान खान है बोलता है, लेकिन काम तो सलमान खान का नहीं कर सकता है। और वहाँ पे एक आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा वाला बम्बू लेके आ रहा है। अभी यहाँ पे काम होता रहेगा गाइस। कल भी ब्लॉग नहीं दे पाया था मैं, एंड आज भी काफ़ी लेट हो चुका है। अभी वीडियो को यहीं पे एडिट करूँगा और यहीं पे अपलोड करूँगा, क्योंकि ये नया वाला घर पे ना नेटवर्क अच्छा खासा मिलता है, जियो का भी मिलता है और एयरटेल का भी मिलता है। एक बार हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, यहाँ पे वाईफाई लगाएंगे तो बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। तो अभी जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद एडिट करके डाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ। कल से एकदम सही टाइम पे आएगा, ठीक है, बाय बाय।